तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है भारतीय रेलवे की कवच सिस्टम से रिलेटेड, जब पर कवच का वर्जन 4.0 फुली ऑपरेशनल जो है टेस्ट किया गया है एट 160 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर, जो कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस है उसके अंदर। और अभी जो ओवरऑल टोटल नेटवर्क लेंथ हो गई है कवच 4.0 की, वो बढ़ गई है 445 किलोमीटर रूट्स की। तो यहाँ पर क्रेनेक्स ने इसको वैसे मैन्युफैक्चर किया है और 22 स्टेशनरी यूनिट्स ऑफ कवच इंस्टॉल किए गए हैं, 9 लेवल क्रॉसिंग यूनिट्स इंस्टॉल किए गए हैं और 10 WAP-7 लोकोमोटिव्स के अंदर इसमें इक्विपमेंट लगाया गया है। हिताची इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स जो है यहाँ पे इनका भी कुछ इक्विपमेंट यूज़ किया गया है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर इसके वजह से धीरे धीरे कवच 4.0 जो अब तक का सबसे एडवांस वर्जन है उसका ओवरऑल नेटवर्क बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है तेलंगाना स्टेट से, जिन्होंने अप्रूवल दिया है 7,597 करोड़ रुपीस के हाईवे एक्सपांशन के लिए, जहां पर कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट उन्होंने इसको अप्रूव किया है। तो अभी 191 किलोमीटर जो है NH 63 और NH 563 के वाइडनिंग के लिए ही अप्रूव किया गया है। 4 लेन का जो है इनको बनाया जाना भी करंट नंबर ऑफ लेन से, और अमरूर, जगतियाल, मशीरियाल, करीमनगर इन एरियाज पे मेजर कनेक्टिविटी आएगी। कई मेजर टाउन्स जो है वो भी बाईपास यहाँ पे किए जाएंगे और टारगेट स्पीड जो इन रूट्स की रखी जाने वाली है वो है 100 किलोमीटर पर आवर की। इसकी वजह से पैसेंजर एंड फ्रेट दोनों तरीके का मूवमेंट जो है बेहतर होगा तेलंगाना के अंदर ही और साथ साथ जो है अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स के साथ भी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज ट्रेन सर्विसेज से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर एक नैरो गेज ट्रेन चलती थी जो कि डिसकंटिन्यू की गई थी, लेकिन अब इसको जो है रिज्यूम किया जाने वाला है। हिस्टोरिक ट्रेन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, और एक फ्लड डैमेज यहाँ पे मेजरली हुआ था जिसकी वजह से बंद कर दी गई थी। और चक्की रेलवे ब्रिज के पास यहाँ पे मेजरली डैमेज हुआ था जिसकी वजह से सर्विस कई समय से बंद थी। ये सर्विस अब शुरू हो गई है और अभी कांगड़ा, हिमाचल के कई एरियाज के अंदर जो है इन ट्रेन के जरिए आप जा सकते हो। वैसे नया ब्रिज जो है बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को खर्च आया, लेकिन वो फाइनली कंप्लीट कर लिया गया है। ना सिर्फ टूरिस्ट लेकिन ट्रेडर्स, कम्यूटर्स, लोकल बिजनेसेस को भी इसका फायदा मिलेगा इस हिस्टोरिक रेलवे रूट के रिटर्न होने के वजह से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात गवर्नमेंट से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है वाया फ्री सिटी मिशन। तो बेसिकली इसके अंतर्गत गुजरात के जो सारे बड़े शहर हैं उनको 2030 तक अबाव ग्राउंड वाया फ्री बनाने का ये मिशन है, जहाँ पर 46,000 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ लाइन को अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर कई जगहों पे सीमेंट रोड बन चुके हैं, यानी कि खुदाई लंबे समय तक गुजरात में चलने वाली है, लेकिन इनिशियली इस प्लान के लिए 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए और साथ साथ 151 म्युनिसिपैलिटीज इसके अंदर कवर्ड है। 14,000 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ हाई टेंशन लाइंस को भी यहाँ पे अंडरग्राउंड लेकर जाया जाएगा और 31,400 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ LT लाइंस भी यहाँ पर अंडरग्राउंड की जाएगी। ये 11 kV की लाइंस भी करेगी और इसका जैसे गवर्नमेंट को उम्मीद है कि सेफर, क्लीनर और रिलायबल अर्बन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब कई लोगों को लगता है कि जो अबाव ग्राउंड वायर्स है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, लेकिन असलियत ये है कि अंडरग्राउंड रिलायबल ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आता। कोई ट्रक जो है वायर काट के नहीं ले जाता, कोई बंदर उस पर चढ़ता नहीं है। फ्लडिंग के दौरान जो है प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो भी इन पर इशूज़ नहीं आते। विंड का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके वजह से जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स अगर ठीक से बनाई जाए तो ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क बनता है। अगली खबर दोस्तों रही कर्नाटका से, जिन्होंने 2,000 करोड़ रुपए क्लियर किए हैं फॉर देयर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, उन्होंने अनाउंस किया एक 6 पॉइंट का प्रोग्राम फोकस्ड ऑन यूज जॉब्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत ये जो 2,000 किलोमीटर रोड है इनकी रीसर्फेसिंग और री असफाल्टिंग किया जाएगा। यानी टेक्निकली देखा जाए तो ये ब्रांड न्यू रोड्स नहीं है। कई जो एग्जिस्टिंग रोड्स है इनको 3 से 4 महीनों के अंतर्गत नया काइंड ऑफ पेव कर दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और साथ साथ कई दूसरे अनाउंसमेंट्स किए गए जैसे नए गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह। आज के आस्क स्पीडी सवाल के बारे में बात करें तो विजिटर्स पूछते हैं, अ लॉट ऑफ न्यू रोड्स मेड अंडर भारतमाला आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक बम्प्स, क्रैक, पॉटहोल। पर्सनली आई हैव ट्रैवल्ड ऑन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एंड द उज्जैन ग्रोथ एक्सप्रेसवे, बोथ ऑफ which isn't even fully open, but they are really bumpy, not smooth at all, can't even go over 80. Why is that? देखो यहाँ पर ना शेयर इनकॉम्पिटेंस और करप्शन के अलावा ज़्यादा हम चीज़ बोल नहीं सकते।
पहले ये होता था कि कंसल्टेंट के जो टेंडर नॉर्म्स होते थे वो इस तरीके के होते थे कि उनको सुपरविजन ढंग से करना होता था, वरना उनके बिल्स नहीं निकलते। तो वो एटलीस्ट एक लेयर ऑफ सुपरविजन अच्छा रखते तो कहीं ना कहीं पे रोड ढंग के निकल आते थे। अब जो ये चीज़ें इस तरीके से बदल गई है कि कई बार जो है किसी स्टेक होल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रोड कैसा बने, और इसकी वजह से जो है बेकार क्वालिटी का कंक्रीट, सही मशीन का इस्तेमाल न करना, जो सुपरविजन है वो ठीक से न करना, बाद में एंटिटी टेस्टिंग नहीं करना, ये सब चीज़ें जो है रोड क्वालिटी को नीचे ही नीचे लेते जा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ स्टेट्स का इशू नहीं है, ज़्यादातर जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनके अंदर ये थर्ड क्लास क्वालिटी का काम नज़र आ रहा है। और कहीं कहीं पे तो ब्रेजनली नज़र आ रहा है कि खुलने के पहले ही पैच पड़ गए, उस टाइप के जो है काम हो रहे हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट के अलावा किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत होगा, क्योंकि वही यहाँ पे सोल रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उस कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज़्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।